हेलो एवरीवन, मैं आपका टीचर नोएल सलीम। तो आज हम आए हैं अपने एक न्यू क्लास के साथ। आज हम सीखेंगे टाइपोग्राफी। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी क्लास करते हैं शुरू। तो वेलकम बैक। जैसे कि आप यहाँ पर एक कोटेशन देख रहे हैं, ये शॉन लोकस ने लिखी है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था इसे। When typography is on point, word becomes image। जब आपका एक पॉइंट, आपकी टाइपोग्राफी आपका एक पॉइंट बनता है, आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह बताते हैं कि आपके जो अल्फाज हैं वो एक इमेज की शक्ल में शो होते हैं। ठीक है, दूसरे इंसान को वो एक इमेज लगती है। आपका जो आपकी जो टाइपोग्राफी है, आपने जो अल्फाज अपने अंदर से निकाले, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, वो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक अल्फाज बने, अल्फाज से वो एक इमेज क्रिएट हो गई। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ टाइपोग्राफी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। टाइपोग्राफी क्या है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या है। अब ये हमारे सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है, टाइपोग्राफी क्या है। टाइपोग्राफी आपका एक डिज़ाइन है। आपने जब तक उसके अंदर कुछ टाइप नहीं किया तब तक वो आपका एक डिज़ाइन नहीं कहलाया जाएगा। लाइक मेरा लोगो है वेक्टर ग्राफिक्स, तो अगर मैं इसमें वेक्टर ग्राफिक्स ना लिखता, जस्ट ब्रशेस लगा देता, तो ये एक डिज़ाइन नहीं कहलाया जाना था, एक लोगो नहीं कहलाया जाना था। लाइक ब्रशेस की एक इमेज कहलाई जानी थी। तो मुझे इसको एक लोगो में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इसके अंदर नेम लिख दिया, वेक्टर ग्राफिक्स। तो यही है हमारी टाइपोग्राफी और हम इसको डेली लाइफ में बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। और ये आगे देखते हैं हम टाइपोग्राफी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आप शॉप पर जाते हैं, वहाँ से आप एप्पल ख़रीदते हैं और आपके सामने दो एप्पल रखे गए हैं। एक एप्पल जो कि बहुत ज़्यादा ही स्वीट है और एक एप्पल बहुत ज़्यादा बेजायका है। ठीक है, उसका कोई जायका नहीं है और ना वो स्वीट है और अजीब सा उसका टेस्ट है। अब जो हमारा स्वीट है, ठीक है, वो हमारी है टाइपोग्राफी, और जो बेजायका हमारा एप्पल है वो एक हमारी विदाउट टाइपोग्राफी का डिज़ाइन है। तो यही फ़र्क है टाइपोग्राफी में और विदाउट टाइपोग्राफी वाले डिज़ाइन में। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग स्वीट एप्पल को खाएंगे ना, इम्पोर्टेंट तो आप लोगों के लिए स्वीट एप्पल होगा, आपकी डिज़ायर होगी। ठीक है, आप एक बेजायका तो नहीं खाएंगे ना, वो आपकी डिज़ायर नहीं है। आपकी डिज़ायर जो है वो एक स्वीट एप्पल है। तो यही हमारी एग्जांपल है एक टाइपोग्राफी के हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ टाइपोग्राफी। देयर आर 3 बेसिक काइंड्स ऑफ टाइपफेस। अच्छा, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाता है टाइप फेस। नया वर्ड है टाइप फेस। अब टाइप फेस हमारे पास क्या है। टाइप फेस एक फुल ऑफ पैकेज होता है। हमारे कुछ ऐसे फॉन्ट्स हैं जो कि सिर्फ एक सिंगल फॉन्ट होता है हमारा, और कुछ हमारे फॉन्ट्स इस तरह के होते हैं जो जिसके अंदर हमें एक पूरा का पूरा पैकेज दिया जाता है, जिसमें हमारे पास बोल्ड आ जाता है, रेगुलर आ जाता है, फिर इटैलिक आ जाता है, फिर लाइट आ जाता है, लाइट इटैलिक, फिर सेमी बोल्ड। इस तरह के हमारे पास फॉन्ट्स आते हैं जो कि हम उसको कहते हैं टाइप फेस। तो ये भी फॉन्ट्स होते हैं हमारे। टाइप फेस भी हमारे एक फॉन्ट होते हैं। तो उसमें आ जाते हैं सेरिफ, सैंस सेरिफ एंड डेकोरेटिव। सेरिफ फॉन्ट क्या है। सेरिफ फॉन्ट जैसे आप ये देख रहे हैं सामने, ये कुछ ऐसा फॉन्ट है कि जिसके
कॉर्नर्स बाहर निकले हुए हैं। आप ये देखें, एजेस इसके कॉर्नर्स, यहाँ पर देखें इधर से भी इसके कॉर्नर्स बाहर को निकले हुए हैं। हम इसको एग्जांपल दे देते हैं स्टैंड की या इसके हैंडल्स, ठीक है। हम इसके दो एग्जांपल देते हैं, स्टैंड या फिर इसको कहते हैं हैंडल्स इसके, ठीक है, ताकि आप लोगों के माइंड में ये रहे कि अगर आपके सामने ये फॉन्ट आए इस टाइप का तो आप लोग जल्दी से उसको बता दें कि हाँ ये सेरिफ फॉन्ट है। हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में? क्लासिक डिज़ाइंस हैं हमारे, फिर न्यूज़पेपर्स, बुक्स एट्सेट्रा। न्यूज़पेपर में अक्सर आपने देखा होगा जब आप ओपन करते हैं तो ऊपर एक हेडिंग लिखी होती है न्यूज़पेपर, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का न्यूज़पेपर लिखा होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सैंस सेरिफ। जैसे हमने सेरिफ देखा, अब ये सैंस सेरिफ है। अब नाम तो इसमें भी सेरिफ आ रहा है बट इसका स्टाइल चेंज है। सैंस, सैंस एक फ्रेंच नेम है और इसको हम उर्दू में कहेंगे विदाउट, ठीक है, विदाउट। अब जैसे हमने वहाँ देखा था उसके कुछ हैंडल्स से, ठीक है, स्टैंड कहते थे उसे या हैंडल कहते हैं हम उसे। तो यहाँ पर ये विदाउट है, सेंस जहाँ पर आ गया वहाँ पर विदाउट वर्ड लग जाता है साथ में, ठीक है, सैंस सेरिफ। तो ये एक सिंपल सा फॉन्ट होता है हमारे पास। तो इसकी और भी बहुत सारी किस्में, सेरिफ की बहुत सारी किस्में आगे हमारे पास, तो वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है? मॉडर्न डिज़ाइंस में, आपकी जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर यूज़ होता है, मोबाइल ऐप्स जो हैं वहाँ पर आप लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डेकोरेटिव फॉन्ट्स। डेकोरेटिव फॉन्ट्स क्या है? एक अलग होते हैं बिल्कुल, ना वो सिंपल है, ठीक है, ना वो सेरिफ है। उनका एक अलग से एक इमेज होती है, अपने आप अपना कहने का, अपने दिखाने का अंदाज़ उनका एक अलग होता है। तो उसमें हमारे पास आ जाती हैं क्या चीज़ें? पर्सनैलिटी आपकी फीलिंग एंड यूनिकनेस। तो हम लोग यहाँ पर इनको यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि टाइपोग्राफी क्या है और इसमें हम कौन से फॉन्ट यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारी टाइपोग्राफी की। जैसे हमने पीछे देखा तो ये देखें कि ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें डिज़ाइंस नहीं है, बिल्कुल। अगर ये भी लिखे हुए हैं तो ये बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट लिखे हुए हैं। अब हमारे पास टाइपोग्राफी की एग्जाम्पल्स, अब देखें कि आप यहाँ पर, उसने एक कोटेशन है नेल्सन मंडेला की, कोटेशन को एक डिज़ाइन दे दिया, ठीक है। एक अगर कोई रीडर उसको पढ़ रहा है, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। अब ये एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जब तक नहीं बनेगा, मैं इसको मीन्स कि मेरे अगर सामने भी आएगा तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। अगर ये डिज़ाइन की शक्ल में मेरे सामने आया है तो मेरी सबसे पहली नज़र इसके ऊपर पड़ेगी, यार इसने इसके अंदर डिज़ाइन कैसा क्रिएट किया है। तो इसने एक कोटेशन को डिज़ाइन बना दिया, एक इमेज बना दी। अब यहाँ पर एक साथ में इसके एक और एग्जांपल है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अब ये देखेंगे एक रेक्टेंगल लेके उसने अपने फॉन्ट्स को उसमें किस तरह एडजस्ट किया है। फिर हमारे पास कुछ ये एग्जांपल आ जाती हैं। कुछ एग्जांपल हमारे पास फेसेस वाली भी आ जाती हैं कि हम अपना जो फॉन्ट है, जो हमारा टेक्स्ट है, टाइपोग्राफी है, उसको हम फेस के अंदर, इमेज के अंदर किस तरह ऐड करेंगे, तो आगे जाकर हम उसको भी देखेंगे। अब लाइक जैसे ये जोकर की पिक्चर बनी है तो उन्होंने हर एक फॉन्ट को एक जोकर की शक्ल दे दी। तो यहाँ पर ये पता भी चल रहा है कि ये जोकर है और देखने से ये भी पता चल रहा है कि ये टाइपोग्राफी डिज़ाइन है। तो यहाँ पर भी आप ये देखेंगे उसने कितना खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बना दिया। तो यहाँ देखें जैसे आप उसने लिखा हुआ है क्रिएटिविटी इज़ मैजिकल नॉट मैजिक। तो ये बहुत खूबसूरत उसने बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो फिर उसके बाद हमारे पास कुछ पोर्ट्रेट्स आ जाते हैं। हमारे कुछ पोर्ट्रेट्स होते हैं, उसके अंदर हम अपनी टाइपोग्राफी कुछ है जो हम
ऐड करते हैं तो वो हमारे फेस के अंदर ऐसे लगता है कि वो फेस एक टाइपोग्राफी है। तो हम अपनी टाइपोग्राफी आगे और लेकर चलेंगे। अभी कुछ चंद बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आगे हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, उसमें देखेंगे कि हम टाइपोग्राफी में और क्या चीज़ें ज़्यादा सीखेंगे। तो चलें मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अभी मैं आप लोगों के लिए एक ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ। हमारा इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल है। हमारे कुछ टूल्स थे जो हमने ख़त्म कर लिए, अब नेक्स्ट टूल जो हमारे हैं वो अब आ जाएगा टाइपोग्राफी पे। तो हम उसको देखेंगे कि हम टाइपोग्राफी किस तरह यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, उसका टूल कौन सा होता है। ठीक है, अच्छा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चले मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।